जा रहे हैं, लेकिन आज की तस्वीर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश को 20वें मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव जी मिले हैं। मेरी उनको हार्दिक बधाई है और शुभकामना है। जो उन्होंने शपथ ली है, शपथ अनुसार ही मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं संविधान के मुताबिक जी। लेकिन अब सवाल उठता है, आप उसको बड़ा दिन का नाम दें, हमारे भाजपा के साथी उसको बड़ा दिन का नाम लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने नेताओं को किस तरीके से दरकिनार करती है और किस तरीके से पीछे धकेलने का काम करती है। कल तक जिनको सूरज और चांद बना करके घूमते थे, आज उनको किनारे करने काम करते हैं। हमने पीएम इन वेटिंग देश के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को देखा। आज किसी भी पोस्टर बैनर में अगर आपको उनका फोटो दिखाओ तो बताइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का किसी भी पोस्टर बैनर में आपको फोटो दिखाओ तो मुझे बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी कार्यक्रम स्थल से लेकर के सड़कों पर किसी भी स्थान पर, तो जिनको ये अपने महापुरुष मानते हैं, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे जहां बलिदान हुआ मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा के नारे दे दे करके राजनीति करी हो, उनके कहीं फोटो दिखे हो, कहीं कोई बात की हुई हो। ये तो बात मैंने देश की कर दी और राष्ट्रीय स्तर पे बात कर दी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश स्तर पे। तो उमा भारती जी के कितने फोटो दिखे आपको? बाबूलाल गौर साहब के कितने फोटो दिखे आपको? और छोड़िए, 18 साल लगातार शासन करने वालों भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का जिन्होंने काम किया, जिनको अभी तक बहुत अच्छा माना जाता था, वो शिवराज सिंह चौहान जी गायब दिखे भारतीय जनता पार्टी के पोस्टरों में, सभा स्थल से लेकर के सड़कों में, जहां जहां भी चीजें लगी हुई थी। कुछ निजी लोगों ने जो उनके ऊपर विश्वास रखते थे, उन्होंने पोस्टर बैनरों में उनको स्थान दिया, अन्यथा पूरी जगह से नदारद थे। यहां तक कि अखबारों में भी जो विज्ञापन दिया गया उसमें भी शिवराज सिंह चौहान जी नदारद दिखे जी। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी जल्दी रंग बदलती है, यह हमको देखने को मिलता है। हमने पिछले समय 2003 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस से भाजपा के पास जब सत्ता गई थी, तो एक ही कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्री देखे थे। और मुझे लगता है इसी रस्साकशी में कहीं ना कहीं मोहन यादव जी को स्थान दिया गया है। अब मोहन यादव जी को कितने समय तक रखते हैं कि हमें एक टर्म में फिर 3 मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे, या मोहन यादव जी पूरा 5 साल पूरा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही लोग उठा रहे हैं, ये हमारे प्रश्न नहीं है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों से, क्योंकि चुनाव के बाद एक फोटो दिखा जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। तो उसको ये जारी करते हुए कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने संभावनाएं दिखाई कि इसमें पूर्व, वर्तमान और भविष्य के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं जी। तो इस तरीके के संदेश से भारतीय जनता पार्टी में जो अविश्वास खुद भारतीय जनता पार्टी का है, वो जरूर देखने को मिलेगा। चलिए आज की तस्वीर। लेकिन वंदना जी, अभी तक सवाल का जवाब मेरे सामने नहीं आया, जो सवाल मैंने भी किया था, यश जी से किया था, यश जी ने भी किया था। यश जी क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जब बात निकलकर सामने आती है तो परिवारवाद की भी बात निकलकर सामने आती है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी वर्ग, यादव वर्ग से लेकर मुख्यमंत्री यहां पर बना दिया गया है, और यादव वोट बैंक को लेकर भी कई तरह की राजनीति शुरू से लेकर अब तक देखने को मिली है, तो क्या कहेंगे, किस तरह आंका जा रहा है इस बात को? कमल भाई, आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री वो जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने उल्टी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी में पोस्टर की राजनीति नहीं होती। आप अभी देख लीजिए, भोपाल के अंदर कितने पोस्टर और बैनर लगे हैं। शपथ ग्रहण समारोह जिस जगह पे हुआ है, वहां कितने बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं, और ये कह रही है पोस्टर और बैनर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। अगर उसमें लगा था, कौन सी अरे आप तो बड़ी अनुशासित बन रही थी, अभी बीच में बोलने लगी आप। अभी तो आप बड़ी अनुशासित बन रही थी। वंदना जी, यश जी को सुनते हैं, उन्होंने भी आपकी बात सुनी। वंदना जी, यश जी को सुनते हैं। आप सवाल का जवाब नहीं दे पाती तो यश जी को सुनते हैं। वंदना जी, यश जी को सुनते हैं। आ रहा हूं मैं आपके पास, फिर आऊंगा, वक्त दूंगा, बहुत वक्त है अभी मेरे पास। आप तो बड़ी अनुशासित बन रही थी। चलिए यश जी बात पूरी कीजिएगा। अनुशासित पार्टी की अनुशासित नेत्री बन रही थी आप। यश जी बात पूरी कीजिएगा। यश जी बात पूरी कीजिएगा। यश जी बात पूरी कीजिए। यश जी बात पूरी अपने समय पे तो आप जवाब दे नहीं पाई। चलिए ये बात पूरी मौका मिला और आपकी बात शांति से सुनी गई। चलिए बात पूरी कीजिएगा। आप दूसरी बात वंदना जी को भी वक्त दूंगा। इंडिया गठबंधन पे पहुंच गई आप, तो परिवार मुद्दे की बात कीजिए। यश जी कार्यकर्ताओं की दुहाई देने लगी। यश जी मुद्दे की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी पोस्टर बैनर की राजनीति नहीं करती। यश जी मुद्दे की बात कीजिए। चलिए बात पूरी कीजिए। मुद्दा सीधा सीधा वही है कि जो भारतीय जनता पार्टी दिखाती है और जनता के बीच में जाती है, ये पूरा चुनाव शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे पे लड़ा गया, लाडली बहना योजना दिखा करके लड़ा गया। और आज पूरे दिन शपथ ग्रहण समारोह से लेकर के, सड़क से लेकर के शपथ ग्रहण समारोह तक, मुख्यमंत्री निवास से लेकर के मोहन यादव जी के निजी निवास तक, जहां भी वो वर्तमान में रह रहे हैं, कहीं पे भी लाडली बहना योजना की बात नहीं आई, कहीं पे भी शिवराज सिंह चौहान जी की बात नहीं आई, उमा भारती जी की बात नहीं आई, बाबूलाल गौर साहब की बात नहीं आई। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? मेरा तो सीधा सवाल है।
लाल कृष्ण आडवाणी जी जो जीवित हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं? या और लोग जिनको अभी तक पितृपुरुष मानती थी भारतीय जनता पार्टी का, क्या भारतीय जनता पार्टी का उनसे संबंध नहीं है? अब चलिए, जो आपने मुझसे कमर भाई सवाल पूछा था, उसका जवाब ये दे भी नहीं पाएंगी, क्योंकि वो तो इनकी फेलियर है और ये हमेशा करते आए हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। आपके पास आ रहा हूं, इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए डाइवर्ट करेंगी, घुमाएंगी फिराएंगी और बातें इधर उधर की। चलिए मेरे सवाल का जवाब जी मेरे सवाल का जवाब दे आपके दीजिए। सवाल का जवाब ओबीसी मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहेंगे? ये अनुशासित पार्टी की अनुशासित नेत्री होने का झूठा दावा करने वाले लोग हैं जो बीच में अनुशासन तोड़ेंगे। और देखिए बीच में आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। वंदना जी लूंगा मैं आपकी प्रतिक्रिया जी। ये जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। मैं दे रहा हूं, निश्चित दे रहा हूं। मैं किसी भी सवाल से भागने वाला इनके नेताओं जैसे नहीं कि 9-9 साल तक प्रेस वार्ता ना करें, एक मिनट का समय प्रेस को ना देते हो। सवालों से नहीं भागते। अरे बिल्कुल भागते, अब आप चुप हो जाइए। अनुशासित होने की बात करने वाले लोग, झूठे लोग, कम से कम शांत रहना सीखना चाहिए उन लोगों को। देखिए जो सवाल आपने मुझसे कहा परिवारवाद का, तो हम लोग परिवार वाले लोग हैं, हम लोगों के यहाँ परिवार होता है, तो हम परिवार को आगे बढ़ाने की अगर बात करते हैं, देश की उन्नति प्रगति में अगर उसको हिस्सेदार मानते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, आईपीएस का बेटा आईपीएस बनता है, तो एक नीति रीति होती है। घर से ही गुण सीख करके अगर राजनीतिक परिवार से लोग राजनीति सीख रहे हैं तो बेहतर सेवा कर सकते हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी होता है। सिंधिया पूरा कुटुंब है, राजमाता सिंधिया, माधवराव सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया, उनकी दोनों बुआ वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे, ये क्या है, कुटुंब नहीं है? कल्याण सिंह जी का बेटा वो सांसद है, बेटे का बेटा योगी सरकार में सबसे युवा मंत्री है, ये क्या परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह जी का बेटा नोएडा से विधायक है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? मैं मध्य प्रदेश में बात करूं, सुंदरलाल पटवा जी का भतीजा सुरेंद्र पटवा क्या मंत्री नहीं रहा? अभी फिर से टिकट देकर के तीसरी बार उनको विधानसभा भेजने का काम नहीं किया गया है। विश्वास सारंग जी कौन है? कैलाश सारंग जी के पुत्र नहीं है? तमाम नाम है ऐसे, तमाम। मैं नाम लेना चालू करूंगा तो आधी भाजपा परिवारवाद के जवाब केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। यश जी ने यहां पर दिया, लेकिन जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति को लेकर बात करें, क्योंकि आपने भी यही बात की, कांग्रेस की बात हो, ये समाजवादी पार्टी की बात हो, तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करें, 3 दिसंबर को नतीजे आते हैं, मंथन और रायशुमारी का दौर जिस तरह से चला मुख्यमंत्री को लेकर, सीएम को लेकर, और जिस तरह से जो नाम चर्चाओं में थे वो रेस से बाहर होते दिखाई दिए और दूसरे चेहरे को यहां पर महत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लेकिन जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति को लेकर बात करें तो क्या लगता है, मिशन 2024 लोकसभा सामने है, ऐसे में वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए, यादव यानी ओबीसी को यहां पर साधने की कोशिश की है, ब्राह्मणों को साधने की यहां पर कोशिश की गई, एससी एसटी को यहां पर साधने की कोशिश की गई, तो क्या लगता है वोट बैंक की राजनीति नहीं है क्या ये? जी, वोट बैंक की राजनीतिक चुनाव लड़ा किसलिए जाता है? वोट अर्जित करने के लिए। और सपा की तरह और कांग्रेस की तरह झूठे सपने दिखा के भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। और उसका सीधा ये एग्जाम्पल है कि आप देखिए कि सपा की एक भी सीट नहीं आई। अरे सवाल आपसे कर रहे हैं, मेरा सवाल का जवाब तो दे दीजिए। सपा के लिए जवाब देने के लिए मैं यश मैं करूंगा आपसे सवाल। करना अच्छा होता, और इतने बड़े बड़े जो प्रवचन बांध रहे हैं ये सब अच्छे लगते जब जनता एक आध सीट दे देती। एक छोटी सी पार्टी, बाम पार्टी का एक नेता एक सीट ले आए, लेकिन आपके यहाँ की जमानत जब्त हो गई मध्य प्रदेश। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए वंदना जी। कोई बात जी, ज्यादा समय दूर नहीं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में देखिए। वंदना जी मेरा सवाल मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए वंदना जी। इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए तो घूम रही है इधर उधर, जलेबी इमरती सब बनाएंगी है, लेकिन जवाब नहीं देंगी ये। उखाड़ के मैं कहीं भी घूमूं जनता ने तो आपको उखाड़ना और वंदना जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। चर्चा में आपको जवाब देना है, जवाब से समीकरण की राजनीति जी, चिंतन करिए कि आखिर क्या गलतियां हो रही हैं आपकी पार्टी से, जो आपकी पार्टी हमारा काम हमें करने दीजिए, आपका काम आप कीजिए। वंदना जी मेरे सवाल का जवाब अभी भी सामने। यश जी मैं आपके पास आऊंगा, आपसे भी सवाल करूंगा। समीकरण को लेकर क्या कहेंगे वंदना जी? समीकरण की बात ये कर रहे हैं, ये बताइए कौन बना है मुख्यमंत्री? एक ओबीसी चेहरा जी। उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एक जनरल कैटेगरी जी, एक एसटी कैटेगरी जी। तो जातीय समीकरणों में किसको कहां बैलेंस नहीं किया ये बताइए आप। यही तो मेरा सवाल है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति का जब राजनीति में आरोप लगता दिखाई देता है तो यही सवाल निकलकर सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद जातीय समीकरण को साधने में लगी हुई है। जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता पूरी तरह सरकार को गठित नहीं मानेंगे। जब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और ये प्रश्न आप सब पूछेंगे
तब इसका प्रति उत्तर देना सही होगा। अभी तो सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की घोषणा हुई है और विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे, उचित, शिक्षित और न्यायप्रिय लोगों को स्थान देती है। आप राजेंद्र शुक्ला जी की बात कर लीजिए, डॉक्टर मोहन यादव जी की बात कर लीजिए, राजेंद्र शुक्ला जी की या जगदीश देवड़ा जी की, सब अपने अपने क्षेत्र में एक कुशल संगठक के रूप में कार्य करते आए हैं। अगर डॉक्टर मोहन यादव जी की बात करें तो उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है। चलिए बिल्कुल, सवाल क्या किया था कमर भाई, वही जवाब मुझे नहीं मिला। चलिए यह जी आपका रुख करूंगा, क्या कहेंगे जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप बार बार विपक्ष पर यहां पर लगता रहा है, लेकिन जिस तरह से 3 दिसंबर को नतीजा आते हैं, काफी लंबा मंथन का दौर यहां पर चलता दिखाई देता है, तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त यहां पर देखने को मिला, लेकिन जो नाम रेस में थे यश जी, उनको तरजीह न देकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग चेहरों को बनाया। क्या किस तरह आंका जा रहा है सवाल? आपने ये सवाल भी आपने भारतीय जनता पार्टी के नेत्री से किया था, आप किस तरह आंक रहे हैं इस बात? उन्होंने जो जवाब दिया उसी जवाब से मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया और स्वागत योग्य है कि उन्होंने बड़ा खुल के बोला कि उनके यहाँ जो योग्य थे उनको स्थान दिया गया और जो अयोग्य थे उनको स्थान नहीं दिया। प्रहलाद पटेल उनके अयोग्य थे, उनको स्थान नहीं दिया। कैलाश विजयवर्गीय उनके अयोग्य थे, उनको स्थान नहीं दिया। उनके यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर अयोग्य थे, उनको स्थान नहीं दिया। तो जितने अयोग्य थे उनको स्थान नहीं दिया, जितने योग्य थे उनको स्थान दिया। तो स्वागत योग्य है, ठीक है, योग्यता को यह स्थान दे रहे हैं, इसमें स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात जो इन्होंने बात कही कि अभी पूरी सरकार बनी नहीं है, क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 2 होने के बाद क्या और उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे जो सरकार बनेगी? अभी तक तो हमने कैबिनेट को लेकर बात थी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। यस जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने प्रचार किया और तमाम बार ये क्या कि मेरी नजर में तो केवल 4 ही जाति हैं। तो फिर ये जाति समीकरण क्या था? एक तरफ आप ढोंग करते हैं जब पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, आम जनता के बीच में जाते हैं कि हम जाति को नहीं मानते हैं, जातिवाद नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी को लेकर बात करें, उसका जो मूल मंत्र सामने आता है, यस जी, बीजेपी का जो मूल मंत्र सामने आता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के आधार पर काम करने की बात कही जाती है। यस जी, क्या कहेंगे? पहले तो वंदना जी को सुनना चाहिए और जब जवाब मांगा जाए तो जवाब देना चाहिए। बीच में बोल करके चर्चा को खराब नहीं करना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है वो हर जगह नहीं दिखानी। चलिए ये छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे भी लूंगा प्रतिक्रिया में। यश जी की बात पूरी हो जाए, वंदना जी आ रहा हूं मैं। सबका साथ, सबका विकास मूल मंत्र लेकर यश जी भारतीय जनता पार्टी काम करने की बात कहती है, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वही समीकरण देखने को मिले हैं, क्या कहेंगे? छोटा सा साथ, सबका विकास होता तो जातीय जनगणना मध्य प्रदेश में हो चुकी होती, 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में होता, जो देश भर में ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लगातार शासन में 27% आरक्षण नहीं मिला। लगातार वक्त कम है। वंदना जी छोटा सा जवाब, जिस तरह से विपक्ष ने कहा था जातीय जनगणना होगी, कहीं ना कहीं उसी को मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का जो है समीकरण बैठाने की कोशिश की है। छोटा सा जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं वो किस वंश से आते हैं, इनसे ही पूछ लीजिएगा, ठीक है? देश में केवल 4 जाति हैं, मोदी जी कहते थे। आप जवाब ले लो। आप जाति गिना रही हैं, आप जाति गिना रही हैं। एक स्टैंड लीजिए, या तो जाति 4 ही होती हैं जो मोदी जी ने कहा, या आपके हिसाब से जाति होती है। चलिए वंदना जी, जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से बात उठी थी, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी समीकरण को सेट करने के लिए इस तरह का कदम उठाया, बड़ा फैसला लिया। छोटा सा जवाब वंदना जी। देखिए, अगर जातीय समीकरण सबसे अगर मुख्य बिंदु होते तो एक जो आप लोग कहते हैं बार बार की दिग्गज एक कार्यकर्ता को ऊपर लाने वाली पार्टी है भारतीय। अभी तो जाति बता रही थी कमर भाई, अभी ओबीसी में चर्चा जरूर आगे बढ़ा था। कहाँ एक स्टैंड होना चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी का, एक नजरिया होना चाहिए।